वेंकैया महेश के पड़ोसी थे जो अपनी डिग्री में फेल हो गए थे। महेश ने बीटेक पास किया और कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली। अब महेश ने कार लोन के जरिए एक नई मारुति स्विफ्ट कार खरीदी। वेंकैया ने उपनगर में एक स्वतंत्र घर बनाया और बिना किसी लोन के एक इनोवा कार खरीदी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने महेश और वेंकैया की कहानी पढ़ी। कहानी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें महेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेंकैया एक डेयरी फार्मर है। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो नौजवानों की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजरात डेयरी फार्म पे। कहानी की शुरुआत होती है महेश से। महेश ने बीटेक पास किया और कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली। उनका वेतन 3,60,000 प्रति वर्ष था। महेश के परिवार, रिश्तेदार और उनके दोस्तों ने उनकी सफलता की कामना की। बस इतना ही था। महेश बहुत खुश था और उसने सोचा कि उस दिन से हर दिन एक खुशी का दिन होगा। वेंकैया महेश के पड़ोसी थे जो अपनी डिग्री में फेल हो गए थे। उनके परिवार और रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाया। सभी ने उन्हें तरह तरह के सुझाव दिए, जैसे इडली बेचना, पान की दुकान, दूध बेचना आदि। वेंकैया के माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। वेंकैया ने अपनी माँ से 2 लाख रुपये उधार मांगे और एक दोस्त से 2 लाख और उधार लिए। इन 4 लाख रुपयों से वेंकैया ने 5 मुर्रा भैंसें खरीदी और डेयरी फार्म का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। महेश ने ऑफिस जाने के लिए फाइनेंस के जरिए 72,000 रुपये में एक नई बाइक खरीदी। वेंकैया ने दूध बेचने के लिए और अपने दूध के डिब्बे ले जाने के लिए 10,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड टीवीएस खरीदा। हर सुबह महेश ने वेंकैया को गर्व से हे कहा। वेंकैया ने शर्मिंदा होकर हे कहा और अपने काम पर चले गए। दोनों ने अपने नए पैसे में काफ़ी मेहनत की। 6 महीने बीत गए। महेश ने बाइक पर 20% ब्याज चुकाया। अभी भी 60,000 रुपये की वास्तविक कीमत बाकी थी। इस बीच वेंकैया ने अपने 2 लाख रुपये उधार में से 1 लाख का भुगतान किया। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। महेश ने यह सोचकर छोटी सी मुस्कान दी कि वह 60,000 रुपये कब चुका पाएंगे। वेंकैया ने भी अपने बचे हुए 1 लाख के कर्ज के बारे में सोचकर हल्की सी मुस्कान दी। 1 साल बीत गया। महेश को अपनी सैलरी से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन मंदी के कारण उन्हें वेतन में मामूली सी ही वृद्धि मिली। इस बीच दूध के दाम लगातार बढ़ रहे थे। इससे वेंकैया को अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे उन्हें 1 लाख की बाकी रकम चुकाने में काफ़ी मदद मिली। अब तक महेश ने अपना बाइक का लोन चुका दिया और 16% ब्याज पर 2 लाख का एक और लोन प्राप्त कर लिया। इन 2 लाख रुपयों से महेश ने एक LED टीवी, एक लैपटॉप और दूसरी कुछ चीज़ें खरीदी। महेश ने अपना नया सामान सभी को दिखाया। इस बीच वेंकैया ने अपना मुनाफा बचाया और धीरे धीरे और भैंसें खरीदी। उसने अपनी मदद के लिए एक कर्मचारी को भी काम पर रखा और उनकी आय 2 गुनी हो गई। 1 साल और गुजर गया। महेश को प्रमोशन मिला और उनके वेतन में 10% की वृद्धि हुई। अब महेश ने कार लोन के जरिए एक नई मारुति स्विफ्ट कार खरीदी। वेंकैया के पास अब लगभग 20 से अधिक भैंसें और 20 बच्चियाँ हो गई थी और वो महेश की तुलना में लगभग 2 गुना प्रति माह 70,000 रुपये का मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने दूध के परिवहन के लिए अपनी बचत से एक ऑटो भी खरीदा और अपना दूध बिक्री केंद्र स्थापित किया। अब जब वे आमने सामने थे तो वेंकैया ने अपने ऑटो से आत्मविश्वास से मुस्कुराकर हे कहा। 1 साल और बीत गया। महेश को एक रेटिंग के साथ भी सिर्फ 10% वेतन वृद्धि मिली और अब वो प्रति वर्ष 4,80,000 रुपये कमा रहे थे। महेश प्रमोशन से खुश था और अब उसने 40 लाख होम लोन के लिए आवेदन किया और एक अपार्टमेंट खरीदा। इस बीच वेंकैया की भैंसों की संख्या 60 को पार कर गई। वेंकैया ने उपनगर में एक स्वतंत्र घर बनाया और बिना किसी लोन के एक इनोवा कार खरीदी। 1 साल और बीत गया। महेश को प्रोजेक्ट लीड के रूप में प्रमोट किया गया और अब उन्हें प्रति वर्ष 7 लाख का वेतन मिलता है। इस बीच वेंकैया ने अपनी भैंसों की संख्या 100 से अधिक बढ़ा दी। उन्होंने एक छोटा सा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित किया और अब उनके वहाँ 25 लोगों को रोजगार दिया जाता है। उनका मासिक लाभ प्रति माह 4 लाख से अधिक था और उनके ऊपर कोई लोन नहीं था। वेंकैया अपने दैनिक कार्यों का पूरा आनंद ले रहे थे। उस सुबह जब वो दोनों एक दूसरे के सामने हुए तो महेश ने यह सोचकर तनावपूर्ण मुस्कान दी कि वह अपना 40 लाख का कर्ज कब चुका पाएंगे। उस रात महेश गहरी निराशा में था। भले ही उन दोनों ने लगभग 5 वर्षों तक अपने पैसे में कड़ी मेहनत की। वेंकैया के पास 4 करोड़ की संपत्ति थी, प्रति माह 4 लाख कमाई, 25 लोगों को रोजगार दिया, जबकि महेश का वेतन 7 लाख है, जिसमें 40 लाख का कर्ज और एक असंतोषजनक नौकरी है। निष्कर्ष,
दोस्तों ये कहानी मैंने bharatiyaDairyFarm.com पे पढ़ी थी और अंत में उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह रखे हैं कि मेरे पास सॉफ्टवेयर और डेयरी फार्मिंग दोनों का अनुभव है और मैं परिप्रेक्ष्य को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी एक सॉफ्टवेयर आदमी द्वारा लिखी गई थी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि डेयरी फार्मिंग उतना रसपूर्ण या आसान नहीं है जितना इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी को वास्तविक बनाने के लिए कुछ ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण बिंदु भी उन्होंने इस कहानी में शेयर किए हैं, जैसे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता ना करें। छोटे से शुरू करें, बड़ा करने से पहले उसे अच्छे से समझें। शुरुआत के दिनों में कोशिश करें कि सारे काम खुद ही करें और खर्चा कम करें। दूध को सीधा कस्टमर को बेचने की कोशिश करें। भैंस के बच्चों की अच्छे से देखभाल करें, जिससे आपकी भैंसों की संख्या में वृद्धि होगी। शुरू में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें और ना ही ज़्यादा ब्याज दरों पे लोन ले। शुरू के कुछ सालों तक जो भी प्रॉफिट है वो वापस से अपने फार्म पे इन्वेस्ट करें। और लास्ट में उन्होंने लिखा है, मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, मेरा मतलब है वाकई में मेहनत करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।